Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now in this video we are going to start with the next topic of the chapter, that is classification of ligands. अब classification of ligands like yesterday हमने किया था कि central atom क्या होता है, ligands क्या होते हैं और पूरी की पूरी coordination entity क्या है. ठीक है, so अब उसी को continue करते हैं. The next topic is that is classification of ligands. ठीक है, अब ligands को अगर हम classify करें, अब ligands now you better understand what is the meaning of ligand. कि फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल के साथ जो भी कंपाउंड्स लगे होते हैं, आयंस कह लो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कह लो, दे आर नोन एज द लिगेंड्स. ठीक है, अभी डिटेल में इसको करवाऊंगी, टाइप्स इसकी करवाऊंगी. सो दे आर द लिगेंड्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास दो ही चीज़ें होती है, एक तो सेंट्रल एटम होता है और दूसरे होते हैं लिगेंड्स. तो अब हम करने जा रहे हैं इन लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन की, कितनी टाइप्स के होते हैं और एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड. ठीक है, सो दे आर क्लासिफाइड on the basis of denticity. Denticity, that is very very important term. What is the meaning of denticity? क्योंकि ligands की classification का base ही यही है, denticity. So this is the number of donor atoms present in the ligand molecule. अब देखो, लिगेंड के लिए जब हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि लिगेंड्स के लिए क्या, लिगेंड्स की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए. चलिए मेटल की बताइए, मेटल की क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट. मेटल के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए. ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए. और लिगेंड्स के साथ चाहे एक्स लिख देती हूँ, नॉट 1, 4, 5, 4 के कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के, इसको भी हम नेक्स्ट करेंगे. ठीक है, 6 के कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं. अब डिपेंड करता है, वो भी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी हम करेंगे, डिपेंड करता है कि दैट हाउ मेनी लिगेंड्स और व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ द लिगेंड. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे. सो फिलहाल अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि मेटल की जो है रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, दैट शुड हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल. और लिगेंड की क्या होनी चाहिए, ये अभी हमने किया है पिछले वीडियो में. ठीक है, फिर से एक बार वीडियो आप देख लेना. तो लिगेंड्स की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इट शुड हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, विच आर डोनेटेड टू द, विच द लिगेंड शुड बी एबल टू डोनेट, विच इज डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, सो इसीलिए तो मेटल देखो वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए और लिगेंड जो है दैट शुड बी एबल टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो तभी तो बनेगी ना डेटिव बॉन्ड. तो इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है उसकी नेचर है दैट इज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ठीक है, और डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हो आप इसको. सो अब देखिए डेंटिसिटी क्या है, द लिगेंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, विच आर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम, दैट हाउ मेनी डोनर एटम्स अ लिगेंड हैव. ठीक है, कितने डोनर एटम है, डोनर क्या होता है, विच डोनेट्स. ठीक है, विच डोनेट्स. अब लिगेंड अभी क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लैरिफाई हो जाएगा आपको कि लिगेंड के पास कितने डोनर एटम्स हैं, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन जो है वो स्टडी करेंगे. सो अब लिगेंड्स, फिर से एक बार डेंटिसिटी की मैं यहाँ से रीड कर देती हूँ आपको डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं. सो दिस इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स present in the ligand molecule which are forming coordinate bond with the central atom. क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो है दैट इज, फर्स्ट टाइप जो है दैट इज यूनिडेंटेट. अब डेंटिसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो हम उसके नेम में भी अब ये आएगा दैट इज यूनिडेंटेट और. ठीक है, यूनि का मतलब क्या होता है, वन. ठीक है, मोनो डेंटेट क्या मतलब होता है, यूनिडेंटेट एंड और यू कैन से मोनोडेंटेट. यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट. सो इससे आई थिंक कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम फर्स्ट टाइप जो है वो लिगेंड की क्या है. सो क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स. सो कौन से होते हैं. ठीक है, दे शुड हैव और यू कैन से द लिगेंड्स हैविंग ओनली वन डोनर एटम. ठीक है, विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास एक ही डोनर एटम होता है विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डोनर एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो होना चाहिए। अब देखें कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी, कौन कौन सी यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स की एग्जांपल है। अब देखो फर्स्ट लिगेंड जो है दैट कैन बी न्यूट्रल। पहले न्यूट्रल की एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है तो उसके अंदर कौन कौन से लिगेंड्स आते हैं और या कौन से कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स आते हैं जो एक्ट करते हैं एज ए लिगेंड। अब देखो दैट इज NH3। पिछले वीडियो में हम बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं जिसमें हमने NH3 एज ए लिगेंड लिया था। देखो इसके पास लोन पेयर है तो इसका डोनर एटम कौन सा है, पीछे अभी हम बात कर रहे थे ना डोनर एटम की, तो डोनर एटम कौन सा है। अब NH3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो किसके पास है, नाइट्रोजन के पास, तो कौन सा डोनर एटम हुआ, नाइट्रोजन हुआ ना डोनर एटम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखो H2O वाटर। ठीक है, अब देखो इसमें ऑक्सीजन है, इट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भले ही इसके पास दो हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इट कैन डोनेट। ठीक है, एट ए टाइम तो ये एक ही डोनेट करेगा और एक ही डोनर एटम है। सो ये दोनों जो हैं NH3 एंड वाटर दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स बट दे आर न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं जिनको हम एनायनिक लिगेंड्स कहते हैं। फिर अब न्यूट्रल के बाद हम देखते हैं कि एनायनिक में कौन सी एग्जांपल्स हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एनायनिक लिगेंड्स में, लेकिन सारे ही सारे क्या हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड्स। अब देखो OH नेगेटिव, भले ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, वन नेगेटिव चार्ज मीन्स लोन पेयर, नॉट अ लोन पेयर बट पेयर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर OH अपने साथ ले आता है तो इसीलिए तो OH के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो नाउ इट कैन फॉर्म इजिली डेटिव बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। सो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हो गए ना इसमें। ठीक है, और क्या हो गया, CN नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, इट कैन इजिली फॉर्म द बॉन्ड। और जितने भी हैलाइड आयंस हैं, ठीक है, X करके लिख दिया मैंने। फिर और एग्जांपल देख सकते हो आप, that is CH3COO negative acetate ion. So all these are the examples of unidentate ligands. So I hope this is clear to you. What is the meaning of unidentate ligands or monodentate ligands? Having only one donor atom with the lone pair of electrons. तो उसमें मैंने दोनों ही आपको बता दिया कि either if it is neutral तो lone pair कह सकते हैं, if it is anionic then it should have the negative charge so that it can form the dative bond. ठीक, अब next category हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, दैट इज, अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमने यूनिडेंटेट मोनोडेंटेट किया है तो नेक्स्ट कैटेगरी आने वाली है दैट इज बाइडेंटेट। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, अब बाइडेंटेट लिगेंड्स है, ठीक है, कि यूनि में एक डोनर एटम है तो बाई का मतलब क्या होता है, टू। It means they are having such ligands, ठीक है, they are the bidentate or you can say the ligands having two, just a second, two donor atoms, ठीक है, two donor atoms, ठीक है, and have, और थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं, and have the ability to link with central atom or ion, ठीक है, at two positions. Obviously अगर किसी एक लिगेंड के पास दो डोनर एटम्स हैं तो ऑब्वियसली वो दो ही पोजीशन से जो है दो ही पोजीशन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना। दोनों उसके डोनर एटम्स हैं वो एक ही पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स नहीं बना सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रफली आपको लिख के बताती हूँ, सपोज ये मेटल है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर इस लिगेंड के पास दो डोनर एटम है तो एक साथ दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो बना दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि ये जो लिगेंड है, ठीक है, जो भी लिगेंड है वो दो पोजीशंस जो हैं वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अभी जब ज्योमेट्रीज भी पढ़ेंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो डेटिव बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना देगा दो डोनर एटम होने का। इज इट क्लियर टू यू? तो ये सिंगल बॉन्ड्स दो डेटिव बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है,
यहाँ लिखा है ना, हैव द एबिलिटी टू लिंक विद द सेंट्रल एटम एट 2 पोजीशंस, ठीक है, मीन टू से इट विल ऑक्यूपाई 2 पोजीशंस, दिस इज द मीनिंग एक्चुअली, ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसकी, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के तो मज़ा नहीं आएगा, तो आपको भी ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले और सबसे इजी एग्जांपल देखते हैं इसकी। सपोज मैं यहाँ लिख रही हूँ CH2 NH2 और NH2, ठीक है। कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, दैट इज इथाइलिन डायमीन। यहाँ भी लिख देती हूँ मैं, इथाइलिन डायमीन, ठीक है, इथाइलिन डायमीन लिखा है यहाँ पर, सिंगल एम कर लेना यहाँ पर, ठीक है, इथाइलिन डायमीन। अब देखो यहाँ पर कितने डोनर एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बार आपको पेंसिल से बता देती हूँ कितने डोनर एटम्स है। एक ये डोनर एटम हो गया और एक ये डोनर एटम हो गया, ठीक है। इट मीन्स दिस इथाइलिन डायमीन इट कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल एटम विथ दीज 2 डोनर एटम्स। अब 2 पोजीशंस देखो, 2 पोजीशंस हो गई ना, इन 2 पोजीशंस में 2 पोजीशंस ये ऑक्यूपाई कर रहा है जब भी ये मेटल जो है वो ऐसे वाले लिगेंड से, बाइडेंटेट लिगेंड से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सो इट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक डेटिव बॉन्ड ये है, एक डेटिव बॉन्ड ये है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब 2 डोनर एटम्स हो गए, इसमें NH2 है, NH2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम है और यहाँ पर भी हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है, ठीक है। चलिए तो एक और एग्जांपल, एक नहीं 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं ताकि जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। दिस इज़ द एक्चुअली टारगेट कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिफाई होना चाहिए, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसकी कौन सी है, दैट इज कौन सी लें आपको कौन सी अच्छे से समझ में आएगी, दैट इज एसीटेट की लेते हैं पहले, क्योंकि एसीटेट यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द एसीटेट आयन, ठीक है, ये एसीटेट आयन है। अब इसमें देखो एसीटेट आयन में कौन से डोनर एटम्स हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये डोनर एटम्स हो गए ना, दोनों के दोनों, तो एक पूरे के पूरे लिगेंड में दिस एसीटेट विच एक्ट एज अ लिगेंड इट हैज़ 2 डोनर एटम, तो ये 2 डोनर एटम से मेटल के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा एंड इट विल ऑक्यूपाई 2 डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। बार बार मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रही हूँ, दे विल ऑक्यूपाई द 2 डिफरेंट पोजीशंस, ठीक। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज एसीटेट आयन, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो इसकी, दैट इज, अच्छा अभी तक जो हमने 2 एग्जाम्पल्स ली हैं, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स ली हैं, इथाइलिन डायमीन, एक बार फिर से देखो, इथाइलिन डायमीन में जो दोनों डोनर एटम है दे आर ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। इसमें भी देखो दोनों डोनर एटम्स जो है दे आर ऑफ द सेम टाइप, दैट इज ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, बट दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू हैव द सेम डोनर एटम्स, इट मे बी डिफरेंट, हो सकता है एक आपका ऑक्सीजन हो, एक नाइट्रोजन हो या कोई और हो, तो दोनों डोनर एटम्स जो है वो डिफर भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल भी लिख के बताऊंगी, देखो दैट इज CH2 एंड C, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस नाइट्रोजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज ग्लाइसिनेटो। अब देखो इसमें कौन से 2 डोनर एटम्स हैं, एक तो है इसमें नाइट्रोजन, ठीक है, विच हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक टाइप से आपका न्यूट्रल हो गया ना, चार्ज नहीं है बट इट हैज़ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, और हेयर वी आर हैविंग ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज, तो इसमें 2 डोनर एटम्स हैं, तभी हम इसको कह सकते हैं दिस इज ए बाइडेंटेट लिगेंड, बट दोनों डोनर एटम्स जो हैं दे आर डिफरेंट, वन इज नाइट्रोजन वन इज ऑक्सीजन, अगेन बोथ हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द डेटिव बॉन्ड, और मेटल के साथ जो है वो 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई करके जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया आपको कि 2 जो एटम्स हैं वो जो डोनर एटम्स हैं लिगेंड में, बाइडेंटेट लिगेंड में, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, वेरी सिंपल आयन यहाँ पर लिख लेते हैं, विच यू आर वेरी मच फेमिलियर विथ, दैट इज सल्फेट,
दिस इज डबल बॉन्ड, ठीक है, सल्फेट. सो अगेन इट हैज द 2 donor atoms. Oxygen both are same but has 2 donor atoms. So this is also a bidentate ligand. ठीक है, ये भी हमारे पास bidentate ligand है. Is it clear to you? चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं. सो बहुत सारी एग्जांपल्स बाइडेंटेट लिगेंड्स की हो गई हैं हमारे पास. सो एक चार्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी लास्ट में कि जिसमें सारे के सारे लिगेंड्स की जो है हमारे पास लिस्ट है. सो अब नेक्स्ट टाइप जो है देखो थर्ड कैटेगरी में हम पढ़ेंगे, दैट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. तो अब बहुत अच्छे से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो. पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में क्या होगा, जब यूनी में 1 डोनर एटम है, बाई में 2 डोनर एटम्स हैं, तो पॉली में क्या कैसे डिफाइन करेंगे, हैविंग मोर देन 2 डोनर एटम्स. नाउ दिस मोर देन 2 डोनर एटम्स में 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं. तो उन सबको हमने एक कैटेगरी के अंदर ले लिया है, दैट इज पॉलीडेंटेट. सो इसमें फर्स्ट देख लेते हैं, दैट इज ट्राइडेंटेट. तो कैसे डिफाइन करोगे, अभी मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ. नाउ यू कैन ईजिली राइट. ट्राइडेंटेट मीन्स इट शुड हैव 3 डोनर एटम्स. तो 3 डोनर एटम्स का अभी हमें एग्जाम्पल देखनी है कि 3 डोनर एटम्स के क्या एग्जाम्पल आ सकती है. सो इसमें हमारे पास डाई इथाइलिन ट्राईअमीन आता है. तो चलिए उसका मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, तभी डोनर एटम्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगे. CH2 then NH2 then CH2 then NH2. ठीक है, अब देखो पहले तो इसमें डोनर एटम्स मार्क करते हैं 1 2 एंड 3. ठीक है, एंड इसका नेम क्या है, नेम भी लिखना ज़रूरी है ताकि लिगेंड्स के नेम पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आयुपैक नेमिंग करेंगे तो लिगेंड्स को हमें रिकग्नाइज़ करना, उनकी शॉर्ट फॉर्म्स को रिकग्नाइज़ करना, दैट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी. सो डाई इथाइलिन ट्राईअमीन. ठीक है, सो ये शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, DIEN. ठीक है, वो भी मैं बाद में बता दूंगी आपको, लिस्ट से बता दूंगी आपको. ठीक है, सो देन अब हमारे पास क्या है, इथाइलिन डाई इथाइलिन ट्राईअमीन. तो 3 डोनर एटम्स हो गए, ये हमारे पास हैं 3 डोनर एटम्स. ठीक है, 1 2 एंड 3. सो दैट्स वाई इट इज़ अ ट्राइडेंटेट लिगेंड. क्लियर हो गया. ठीक है, अगेन दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन टू हैव द 3 सेम डोनर एटम्स. इट मे बी डिफरेंट, मे बी सेम. ठीक है, अब ट्राइडेंटेट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, नाउ यू आर वेरी इंटेलिजेंट कि अभी हम कौन से आगे लिगेंड्स कर रहे हैं. ठीक है, सो बताइए ज़रा कौन से कर रहे हैं, दैट इज टेट्राडेंटेट. ठीक है, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स. अब टेट्राडेंटेट लिगेंड्स में वेरी मच क्लियर. ठीक है, अच्छा पहले मैं एक बार ऊपर एग्जांपल में ना थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं आपको. देखो डाई इथाइलिन, क्योंकि आगे कंपाउंड जो है वो इससे आप इजीली बना पाओगे. डाई इथाइलिन 2 हमारे पास ये यूनिट्स हैं, डाई इथाइलिन हो गया, एंड ट्राईअमीन. क्लियर, वेरी इजी. नाउ अगला जो लिखेंगे ना तो इससे आप बहुत अच्छे से वो वाला कंपाउंड जो है वो नेक्स्ट टेट्राडेंटेट वाला जो आप बना पाओगे. एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल तो यू शुड रिमेंबर. ठीक है, कि हम टेट्राडेंटेट और ट्राइडेंटेट में क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं. हो गया डाई इथाइलिन. ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है बट दिस इज CH2, तो उसको हम डाई इथाइलिन लिखेंगे, क्योंकि आगे फर्दर ये NH2 के साथ तो इतना ग्रुप देखेंगे. तो दैट इज डाई इथाइलिन ट्राईअमीन. इज इट क्लियर. ठीक है, अब इससे देखना, अब नेक्स्ट बनाएंगे हम. अब नेक्स्ट में मैं ना पहले आपको उसका नेम लिख के बताऊंगी, फिर आप उसका स्ट्रक्चर आप खुद से भी ट्राई करना. मेरे लिखने से पहले आप साथ साथ उससे खुद ट्राई करना. देखो दैट इज ट्राईइथाइलिन टेट्राअमीन. ठीक,
ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है दिस इज TRIEN, ट्राइन। सो दिस इज ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, बना सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। तो देखो अब डाईथाइलिन था, इट मीन्स अब आपके पास ऐसे जो हैं वो 3 यूनिट्स होने चाहिए। तो ऐसे जो 3 यूनिट्स हैं पहले आप उनको एक सिमेट्री में लिख लो, यानी कि आपका कंपाउंड बना हुआ सिमेट्रिकल लगना चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग ओनली, अदरवाइज ये भी कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, सो देखिए अब आप कैसे बनाओ इसको, दैट इज़ यही लिख लेती हूँ CH2। ठीक है, अभी मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, CH2 और आपने अब CH2 और CH2। ठीक है, ऐसे जो है वो आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। देखो ये डाईथाइलिन था ना, तो ट्राईथाइलिन में और कहाँ लगा सकते हो, यहीं तो लगा सकते हो आप, एक यहाँ लगा लो। ठीक है, अब ट्राईथाइलिन में मैंने ऐसे ही किया, पहले 3 यूनिट्स जो हैं वो यहाँ लगा लिए। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास टेट्रामीन है, तो मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगी टेट्रामीन। देखो एक मैं पहले तो मैं कॉर्नर्स पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ NH2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर NH और ये बॉन्ड 2 तो नहीं आ सकता ना। ठीक है, हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी देखने हैं जो सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, सो NH तो बट इट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेयर ऑल्सो NH इट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल मिला करके हमारे पास कितने डोनर एटम्स जो हैं वो हो गए 1 2 3 4। तो इट मीन्स अगर मैं वैसे ही लिख रही हूँ अभी जस्ट आपको समझाने के लिए, तो ये 4 पोजीशंस जो हैं वो मेटल की जो है वो 4 पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, इज इट क्लियर, डिफरेंट पोजीशंस इट विल ऑक्यूपाई। ठीक है, ऑल द डोनर एटम्स दे विल ऑक्यूपाई द डिफरेंट पोजीशंस। इज इट क्लियर टू यू। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आना तो चाहिए, आ ही गया होगा। ठीक है, तो आप इसको खुद से एक बार लिख करके ये कंपाउंड्स को खुद से एक बार ज़रूर लिख के देखना। सो नेक्स्ट देखिए इसका, दैट इज़ पेंटाडेंटेट। अब मुझे पता है आप लोग क्या कहने वाले हो, बट मैं अब आपकी एग्जांपल जो है वो चेंज कर रही हूँ। ठीक है, कितने हमने कर लिए हैं 2 इस पॉलीडेंटेट के अंदर। अब हमारे पास जो है वो 3rd वन है, दैट इज़ पेंटाडेंटेट। ठीक है, पेंटाडेंटेट लिगेंड। ठीक, अब पहले तो मैं ना इसका नेम लिखती हूँ, तो नेम से बनाना दैट इज़ वेरी इजी। अब देखो नेम से आप साथ साथ बना सकते हो। फर्स्ट इथाइलिन, ठीक है, डाईअमीन, नाउ यू कैन ईजिली, इतना तो आप इजीली बना सकते हो। उसके बाद है ट्राई एसीटेट। ठीक है, ट्राई एसीटेट आयन, क्योंकि आयन फॉर्म में है, क्योंकि इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास EDTA3 नेगेटिव। ठीक है, आयन लिखा है ना, तो चार्ज तो आएगा ही उस पर। ठीक है, अब ये जो है वो EDTA जो है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास पूरा कंपाउंड। अब इससे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब इससे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो सबसे पहले तो हम ये बनाएं इथाइलिन डायमीन। अब इथाइलिन सिंगल है ना, देखो CH2 क्लियर। अभी पीछे से हम यही करते आए हैं। डाईअमीन, अब NH2 आएगा, पर मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, यहाँ भी NH2 आएगा, तो इथाइलिन डायमीन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कंप्लीट होएगा तो फिर हम आगे अगले वाले ग्रुप जो है वो कैसे लगाएंगे। पहले तो मैं आपको ना थोड़ा सा पेंसिल से बता दूं कि ये देखो यहाँ पर NH2 दिस इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन अब एक H रिप्लेस करके कितने एसीटेट लगाने हैं हमें, 3 एसीटेट लगाने हैं। तो H को और तो यहाँ पर कोई टेंडेंसी है नहीं, ठीक है, जिसको हम रिप्लेस कर सके। तो अल्टीमेटली जाके बेचारा हाइड्रोजन ही रिप्लेस होगा। तो अगर हम यहाँ से 2 हाइड्रोजन या यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, और एक अगर आप यहाँ से 2 करते हो, यहाँ से 1 करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राई एसीटेट आयंस लगाने हैं ना, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम एसीटेट आयन लगाएंगे। ठीक है, इससे हमारे पास ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो अभी मैं इसको रब कर रही हूँ।
ठीक है, अब आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये बनाना आ गया तो इजीली, तो नेक्स्ट वाला तो और भी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सो विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब देखो, 2 हाइड्रोजन्स थे, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया आपने CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्योंकि दिस CH3, तो एसीटेट लगाना है ना आपको। एक ये हो गया CH3, सेकेंड वाला ये हो गया, दूसरा एसीटेट हो गया। ठीक है, लेकिन अब 3 लगाने हैं यहाँ, दोनों हाइड्रोजन्स रिप्लेस नहीं करने हैं आपको। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो मैंने एज सच रहने दिया। तो यहाँ पर हम थर्ड वाला जो है वो एसीटेट लगाएंगे। सो CH3 4 5 अरे नहीं, यहाँ पर आपका आएगा CH2। वो ऐसा अकेला लिखना हो तो देन इट इज CH3। आप यहाँ भी बॉन्ड बन रही है तो ये ज़रूर हर बार काउंट कर लिया करो आप। ठीक है, सो कई बार बाय मिस्टेक हो जाता है। तो CH2 दिस इज एसीटेट। तो ऐसे ही हम CH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव हो गया एक एसीटेट। तो कितने एसीटेट लग गए, एक हाइड्रोजन यहीं पर ही है, वो हमने रिप्लेस नहीं किया। तो इजी हो गया, नेम से ये इजी हो गया बनाना। ठीक है, इथाइलिन डायामीन ट्राई एसीटेट, एक हाइड्रोजन अभी उसके साथ हमने लिया है, रिप्लेस नहीं किया है। तो 3 नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 3 चार्ज है इसके ऊपर। इज इट क्लियर टू यू? सो नाउ अब इसमें जरा से देखते हैं कि कितने जो हैं हमारे पास, कितने वो डोनर एटम्स बन रहे हैं। क्योंकि हम पेंटाडेंटेट लिगेंड की बात कर रहे हैं तो 5 तो बनने ही चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5 बन गए, पेंटाडेंटेट लिगेंड बन गया। ठीक है, अब ये 4 के 4 जो हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे सेंट्रल एटम के साथ। क्लियर? ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्वियसली पेंटाडेंटेट हमने कर लिया है, तो नेक्स्ट आप कौन सा करने जा रहे हैं, दैट इज द हेक्साडेंटेट। अब बाय डेफिनेशन तो क्या होना चाहिए, इट शुड हैव एटलीस्ट 6 डोनर एटम्स, 6 डोनर एटम्स होने चाहिए। तो अब मैं 6 डोनर एटम्स का ऐसे करेंगे, पहले नेम लिखते हैं, फिर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको उससे स्ट्रक्चर बनाना। दैट इज इथाइलिन डायामीन। ठीक है, अब ट्राई की जगह क्या लिखेंगे, टेट्रा। तो नाउ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि अभी हम क्या करने वाले हैं, कैसे लिखने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, हेक्सामीन टेट्रा एसीटेट आयन लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम इसी बेसिस पे बनाते रहना। ठीक है, सबसे पहले इथाइलिन डायामीन लिखें, CH2। ठीक, मैं फिर से हाइड्रोजन्स को मार्क नहीं कर रही हूँ, उसके लोन पर मार्क कर देते हैं। अब हाइड्रोजन रिप्लेस किया, CH2 डबल बॉन्ड दिस CH2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दोनों एसीटेट लगा दिए, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके। अब पेंटाडेंटेट में हमने एक हाइड्रोजन इंटैक्ट रहने दिया था, उसको रिप्लेस नहीं किया था। लेकिन अब हेक्साडेंटेट की बात कर रहे हैं तो एक जो लास्ट ऑप्शन और बची है कि एक और ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि उसका जो एक बचा हुआ हाइड्रोजन है, ठीक है, NH2 का, वो भी रिप्लेस कर दे। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर क्या आएगा, आई थिंक अभी तक आपने स्ट्रक्चर बना ही लिया होगा, अपने आप से बना लिया होगा। मैं थोड़ा स्लो बना रही हूँ लेकिन आपको समझ में आ गया है। पेंटाडेंटेट तो हेक्साडेंटेट तो आपने फटाफट से बना लिया होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब क्या करेंगे इसमें, अच्छा पहले इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, इसकी क्या लिखते हैं, दैट इज़ EDTA। इसका EDTA है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो EDTA। इसका जो है वो चार्ज आप शो कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 3 इसका भी वैसे अगर देखा जाए तो इथाइलिन डायामीन ट्राई एसीटेट T ही आएगा। ठीक है, लेकिन 3 नेगेटिव से वो क्लियर हो जाता है कि कितने एसीटेट हैं उसमें। लेकिन इसमें देखो इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसीटेट, तो आएगा इसमें भी EDT टेट्रा 4T। ठीक है, एसीटेट, लेकिन 4 नेगेटिव लिखने से ये क्लियर हो जाता है कि ऑल द 4 हाइड्रोजन्स विच आर अवेलेबल विद 2 NH2 ग्रुप्स दे आर रिप्लेस्ड विद द एसीटेट ग्रुप। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ठीक है, अब इसके लास्ट हम क्या करते हैं, अब हम इसके मार्क करेंगे डोनर एटम्स 1 2
3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 डोनर एटम्स जो हैं वो इसमें है। सो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड, ठीक है। इसका यूज़ हम देखेंगे बाद में, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लिगेंड है और ये दिस इज EDTA और बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स so which we have studied in this lecture. So in the next lecture we'll continue with the next topic of the chapter, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, हम इसमें डेंटिसिटी तो अभी आज इसमें पढ़ लिया है, बट फिर भी हम चिलेशन और डेंटिसिटी कर लेंगे। इसमें एम्बिडेंट लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसमें कवर कर लें, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो दैट्स ऑल विद द लेक्चर।